अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए वो चिड़िया घने पेड़ पर बैठी हुई थी। घोंसला बहुत सुरक्षित था। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आपकी माँ वाले जंगल से आ रहा हूँ। आपकी माँ को तेज बुखार है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर चिड़िया रोने लगती है। मिट्ठू भैया, मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी अपनी माँ से मिलने जाती हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आप घोंसले से बाहर ना जाना, इस पोटली में भोजन है। जब भी आपको भूख लगे इस पोटली से भोजन निकाल कर खा लेना। मम्मा, जल्दी आ जाना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आज भोजन लाने की बारी तुम्हारी है। गोरी सिर्फ नाम की गोरी, आज तुम्हारी बारी है। कल मैं गया था और आज तुम जाओगी। आज तो मैं जा रही हूँ, हाँ, मगर याद रखना कल तुम ही जाओगे। फिर गौरी भोजन की खोज में अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही होती है कि उसकी नज़र चिड़िया के घर पर पड़ती है। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। चिड़िया भी घर पे मौजूद नहीं होती। वो उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ती है जिसमें भोजन था। क्यों ना मैं आज चिड़िया का ही भोजन चोरी कर लूं। ऐसा सोचकर गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। माँ कहाँ है तुम्हारी? मगर मम्मा तो नानों के पास गई हुई है। ये सुनकर गौरी कभी खुश हो जाती है। ओ, वो तुम्हारे पीछे कौन है, बड़ी बड़ी आंखों वाला? जैसे ही बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं, गौरी को भी उनका भोजन उठाकर भाग जाती है और बच्चे रोने लग जाते हैं। गंदे गंदे आंटी हमारा भोजन चुरा कर ले गई, वो बहुत बुरी आंटी है। गौरी तो भागी जा रही थी। नदी पर कालू भी आ जाता है। गौरी और कालू वो भोजन बैठकर खाने लगते हैं। मैं आधा भोजन लूंगा। ओए होए होए, चुरा कर मैं लाई और आधा भोजन लोगे तुम? मैं केवल तुम्हें 2 दाने दूंगी। वो दोनों बैठे ऐसे लड़ रहे थे कि पीछे से उल्लू आता है और वो पोटली उठाकर भाग जाता है। रुको रुको दुष्ट उल्लू, हम तो पहले ही ये थैले चुरा कर लाए थे। आज चोरों को पड़ गए मोर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मनहूस। अगर बांट कर खा लेते तो वह उल्लू भोजन छीन कर ना भाग जाता। जाओ तुम उसके पीछे और छीन लो उससे वो पोटली। वो उल्लू मार कम और भगाते ज्यादा हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा उसके पीछे। चंबेली, मेरी चंबेली, बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। उल्लू की पत्नी भी वहां आ जाती है। इस थैले में तो कोई स्वादिष्ट चीज लग रही है। और ये थैली मैं काले कौवों से छीन कर लाया हूँ। अच्छा किया, मुझे भी वो कौवा और कौवे बहुत बुरे लगते हैं। चलो पार्टी करते हैं। उल्लू और उसकी पत्नी अभी वो थैली खोलने ही वाले थे कि पीछे से एक बड़ी चील आती है और वो थैली उठाकर वहां से भाग जाती है। पति जी, मेरे पति जी, पीछा करो इसका, छीन कर ले या उस चील से। बड़ी चील अपने पंजों में वो थैली लिए जा रही थी और सोच रही थी, कई दिनों से मांस नहीं खाया, चलो आज इसी भोजन से गुजारा करती हूँ। सामने से एक उससे बड़ी चील आ जाती है और उसे आसमान में ही रोक लेती है। ये थैली तुम मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूं, ये मेरी है। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों आपस में खूब लड़ती हैं और छोटे चील के पंजों से वो पोटली नीचे गिर जाती है और थैली सीधी चिड़िया के घोंसले में गिरती है। फिर वो चीलें अलग अलग दिशा में उड़ जाती हैं। ये तो वही पोटली है जो मम्मा हमें देकर गई थी। शायद ऊपर वाले ने ये भोजन हमारे लिए भेजा है। फिर वो दोनों बहन भाई भोजन खाने लगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, कभी कोई किसी के हिस्से का दाना पानी नहीं छीन सकता, क्योंकि ऊपर वाला बेहतर न्याय करने वाला है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।